होप कि आप तैयार हैं इस वीडियो के साथ, जहां पर आप जानेंगे सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों कंपेयर भी करेंगे। और इस वीडियो में आप जानोगे कि सीआरपीसी के तहत और बीएनएसएस के तहत, दोनों के तहत जो धारा बदली हुई है, उसमें जब कोई ऐसा केस आता है जिसमें कि 21% तो अंदर जाता है, अरेस्ट हो जाता है या नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ कुछ संपत्ति भी रहती है। कभी गाड़ी रहती है, कभी बाइक रहती है, कभी 4 व्हीलर रहता है, कभी दूसरा भी संपत्ति रहता है। उसमें जो जब्ती सूची तैयार की जाती है संपत्ति की, जो सीजर लिस्ट तैयार की जाती है, तो वो सीजर लिस्ट किस तरह से होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है और जब्त भी किस तरह से किया जाता है, ये सब की बात करेंगे। और वीडियो पर आप पूरा बने रहिए। यदि चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए कंटिन्यू करते हैं कि सीआरपीसी के तहत क्या प्रावधान है आपका सूची बनाने का, जब्त करने का, यानी सीज करने का। राइट, सेक्शन 102 यानी सीआरपीसी की मैं बात कर रहा हूं। यह धारा पुलिस अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वो किसी ऐसी संपत्ति को जब्त कर सकता है, सीज कर सकता है, जिस पर चोरी होने का संदेह हो या जो किसी अपराध से संबंधित हो। ठीक, यानी आपने पूरे क्लियर समझा कि जो कोई अपराध, कोई घटना घटित हुआ हो और उसमें संबंधित कोई भी जो संपत्ति है उसको सीज करने की मैं बात कर रहा हूँ। वो किस में है? धारा 102 में। आइए अब बात कर लेते हैं कि आखिर फिर उसकी प्रक्रिया क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कहीं से जा रहा था और उसने क्या किया, एक घटना घटित किया कि किसी आदमी को ठोकर लगा दिया। ठीक है, उससे हिट कर दिया, राइट, बैक से हिट कर लिया, तो उसके ऊपर क्या होगी? एक केस दर्ज होगी, क्योंकि वो गलत तरीका से उसको हिट किया है। यदि केस बनती है तो ठीक, तो एक उस पर क्या हो गई? केस बन गई। और दूसरी, वो किससे किया? उसमें जो संपत्ति है वो लगी हुई है, वो बाइक है। राइट, तो यहाँ पर क्या होगी? उसके ऊपर की केस चलेगी और उसका बाइक जो है वो सीज कर लिया जाएगा। तो पुलिस अधिकारी को जब्ती की सूचना तुरंत क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को देनी है। लेकिन ऐसा तुरंत होता नहीं है, वो सीजर लिस्ट बना करके रख लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यदि प्रक्रिया ऐसी चलती है तो वह क्या करेंगे, पहले अपना बिल करेंगे कुछ पर्सन, उसके बाद फिर गाड़ी का बिल यानी रिलीज करवाएंगे। राइट, तो वो क्या करते हैं, सीजर मेमो बनाते हैं। तो सीजर लिस्ट बने या तो जब्ती सूची बोली, राइट, तो वह तैयार करते हैं। यदि जब्त की गई संपत्ति को अदालत में ले जाना संभव नहीं है, जनरली नहीं ही ले जाता है, वो जो है ना मोस्टली क्या होता है, तो थाने में ही एक मेमो में तैयार करके रजिस्टर मेंटेन हो जाता है कि यह पर्टिकुलर नंबर की जो है जो संपत्ति है, जो चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई सामान जहाँ पर घटना घटित हुआ झंडा से संबंधित है, झंडा हो या गाड़ी हो या कोई और भी अदर सामान हो, तो वह क्या होता है, तो उससे सारी संपत्ति की जो है लिस्ट बना ली जाती है और वो अपने पास में रखते हैं, थाना में ही जमा रहता है, क्योंकि कोर्ट में इतना रखने की जगह नहीं है। फिर भी यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि संपत्ति को अदालत में ले जाना संभव नहीं है, तो पुलिस अधिकारी उसे किसी व्यक्ति की सपुर्दगी में दे सकता है, यानी किसी के अंडर दे देता है। लेकिन जनरली क्या होता है, वो अपने पास ही रखता है, बशर्ते वो व्यक्ति एक बॉन्ड सुपुर्दनामा निष्पादित करे। राइट, तो यदि किसी व्यक्ति के पास है, उसके पास भी इससे उन्होंने क्या किया, सुपुर्दनामा ले लिया, एक बॉन्ड ले लिया कि यह पर्टिकुलर संपत्ति जो उनके पास जमा है। राइट, यानी आपने यह भी जाना कि वो कोर्ट भी भेज सकता है, कोर्ट में नहीं है तो वो अपने पास भी रख सकते हैं। आपने यह भी जाना कि अपने पास भी ऐसा नहीं है तो बॉन्ड बनाकर किसी व्यक्ति के पास भी रख देता है। राइट, तो यदि कभी ऐसा हो कि किसी का कोई संपत्ति सीज हो जाए, राइट, तो वो थाने में जाकर पता कर सकता है कि वह संपत्ति कहाँ पर रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं रिलीज की। जब आपने एक्यूज्ड का बेल करवा दिया, तो बेल करने के बाद आप क्या करेंगे, वो अपनी संपत्ति का भी रिलीज करवाएंगे। ठीक, यानी आप रिलीज ऑर्डर लेकर जाएंगे, जिस तरह से बेल ऑर्डर लेते हैं उसी तरह रिलीज ऑर्डर। अब एक रिलीज के लिए सेक्शन कौन सा था, राइट, और यदि कोई घटना ऐसा है कि जो कि 1 जुलाई 2024 से पहले का हो, उसमें भी सीआरपीसी एप्लीकेबल होगा। राइट, क्योंकि बीएनएसएस जो है वो 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल हुआ है। राइट, सेक्शन 451 के अकॉर्डिंग यदि आप रिलीज करवाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग रिलीज होगा। जब कोई संपत्ति किसी जांच या मुकदमे के दौरान अदालत में पेश की जाती है तो अदालत उसके उचित अभिरक्षा कस्टडी के लिए आदेश देती है। राइट, सबसे पहले वो उचित, यहाँ पर बोला गया कि उचित अभिरक्षा, लेकिन थाने वाले तो अपने हिसाब से रखते हैं, लेकिन उनको बोला जाता है कि यह आपके एडवोकेट भी फाइल करते हैं कि यह जो
वैल्यू है उसकी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, ओपन स्कैम में रखा है या सुरक्षित नहीं रखा है या वगैरह वगैरह बताई जाती है। तो सबसे पहले यदि कोई भी संपत्ति है तो कोर्ट आदेश देती है कि उसे सुरक्षित रखा जाए, राइट। अब सेक्शन 457 की बात करूँ सीआरपीसी की, इसमें यह बताया जाता है जब संपत्ति को मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाता है, यानी सीजर लिस्ट जब भेजा जाता है कोर्ट के पास, राइट, या सीजर मेमो बोलो तो, या जब्ती सूची बोलिए, लेकिन उसे अदालत में पेश न किया गया हो तो मजिस्ट्रेट उसे निपटान या वापसी का आदेश दे सकता है, राइट। यानी मजिस्ट्रेट के पास दिया अपना मेमो तैयार करके, कौन दिया, थाना ने दिया, तो मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि आप उसे या तो डिस्पोजल कीजिए या तो इसको रिटर्न कीजिए, जो भी करना है उसे पूरा कीजिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने सुना है कि थाने से नीलामी हो जाता है सामान का, ऐसा इतना जल्दी नहीं होगा जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं होता है, क्योंकि वो पूरे का पूरे मालिक जो है अपना वेट करते रहता है, मैं अपना बिल कराने के बाद इसे भी रिलीज करवाऊंगा। यदि मालिक ज्ञात हो, यानी मालूम है कि यदि उसका मालिक है, जैसे जिस संपत्ति का मालिक नहीं है तब तो वो फिर क्या करते हैं, उसे डिस्पोज कर देते हैं, राइट, उसकी नीलामी करते हैं। यानी मालिक कभी नहीं आया देखने के लिए, न पूछने के लिए, न इसकी कोर्ट में कोई कार्रवाई करने के लिए, राइट। लेकिन जब ये हो जाता है कि मालिक है, मालूम है कि इनका मालिक है जो कि जेल में चला गया है या जेल के बाहर है या तो बेल पर है, तो मजिस्ट्रेट उसे बॉन्ड पर वापसी देने, इसी हम बोलते हैं यही कि इंडेमनिटी बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड और जो प्रोसेस करा कर करके तब क्या करते हैं, बॉन्ड पर तैयार करके जैसा उनका कंडीशन बताते हैं, फाइलिंग करने के बाद उस बेस पर क्या होता है, तो वो संपत्ति का रिलीज ऑर्डर लेता है कोर्ट के द्वारा, राइट। तो क्या करते हैं, बॉन्ड पर उसे वापस देता है। यानी आपको ये पता चल गया कि यदि थाने में ऐसा कोई संपत्ति है और रिलीज करवाना है तो आप कोर्ट में क्या करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे। पिटीशन फाइल करने के बाद जैसा डिमांड होगा मजिस्ट्रेट का, वैसा बॉन्ड पर क्या करेंगे, वो आपको रिलीज ऑर्डर देंगे, और रिलीज ऑर्डर देने के बाद आप यदि जहां पर हो वहां पर जाकर रिलीज ऑर्डर लेकर जाइए, वहां पर वो आपका आइडेंटिफाई करेगा कि आप सही आदमी है, सही मालिक हैं, फिर आपको वो सामान मिल जाएगा। अब एक बात और भी आती है, यदि मालिक अज्ञात हो, यानी मालूम ही नहीं कि संपत्ति का मालिक कौन है, तो संपत्ति को 6 महीने रोक करके, जैसे मैंने जस्ट कहा था कि जिसे आप बोलते हैं कि थाने में नीलामी हो जाती है कोई भी संपत्ति का, तो जब मालिक अज्ञात है तो संपत्ति को 6 महीने तक रोक कर रखा जाता है और फिर उसकी नीलामी की जाती है। यानी आपने नीलामी को भी समझा और आपने ये भी समझा कि रिलीज भी कैसे करेंगे यदि मालिक ज्ञात है तो, राइट। अब हम इसी तरह कंटिन्यू कर लेते हैं कि जैसे मैंने सीआरपीसी के तहत बताया, मैं बीएनएस के तहत भी बता देता हूं, ताकि इससे आपको ये फायदा मिलेगी कि आपको सेक्शन की जानकारी हो जाएगी, राइट। तो दोनों महत्वपूर्ण लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव आया है कि एक चीज बताया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सीआरपीसी में नहीं था। सीआरपीसी में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएनएस की सेक्शन 106 की करते हैं, जो कि 102 में था आपका सीआरपीसी में। पुलिस अधिकारी किसी भी संपत्ति को जब्त करने का शक्ति देती है यदि वो अपराध से संबंधित है या तो ऐसा लगता है कि यह संपत्ति अपराध करने में, अपराध घटित करने में यह भी शामिल है, ऐसा संदेश होता है, तो वो क्या करेगा, तो उसको संपत्ति को जब्त कर लेगा। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जो भी गैजेट हो या कोई भी दूसरा सामान हो, लाठी हो, डंडे हो, जो कोई भी ऐसा सामान हो, ऐसा लगता है कि ये कभी न कभी एविडेंस बनेगा, तो ऐसा हो सकता है, चाहे वो गाड़ी हो, कुछ भी हो, राइट। तो जो अपराध करने से संबंधित हो और उस पर संदेह हो। अब जो सबसे बड़ी चीज है वो आपको जानने के लिए वो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान, राइट। जो प्रोविजन आया है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का, बीएनएस में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह आया कि जब तलाशी की जाए, यानी जब पुलिस कहीं एंट्री करती है तलाश करने के लिए और जब्ती की प्रक्रिया करती है, सीज करने की प्रोसेस करती है, तो वो अनिवार्य है कि उसका वीडियोग्राफी हो, ऑडियोग्राफी हो, ऑडियो उसका रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ऐसा करना अनिवार्य है। और वह सीडी बना करके वो अपने रिकॉर्ड में रखते भी है या तो पेन ड्राइव में रखते हैं। यह ऐसा इसीलिए किया जाता है कि यह पारदर्शिता बढ़ाने और पुलिस की कार्रवाई को जवाबदेह बनाने के लिए किया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि एविडेंस एक्ट जो है, जो साक्ष्य अधिनियम पहले था, वो जो एविडेंस एक्ट है, साक्ष्य अधिनियम है, उसमें भी साफ साफ बताया गया है कि अभी जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी वैलिड होगा, वह भी एक बहुत बड़ा एविडेंस होगा। क्लियर। आइए आगे बात करते हैं आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति की कुर्की, यानी जो
संपत्ति अपराध करने में शामिल था उसकी कुर्की, ये बहुत ही जानकारी की चीज है। बीएनएसएस में यह नया प्रावधान जोड़ा गया जो पुलिस अधिकारी और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दे सकता है। जी हाँ, यानी ऐसा अपराध घटित हुआ जिसमें कि संपत्ति शामिल था, वो उसमें आपराधिक गतिविधि से अर्जित की गई है। मतलब शामिल नहीं कहना चाहिए, हमें यह कहना चाहिए जब अपराध किया वह व्यक्ति ने, तो वह एक्यूज्ड पर्सन ने अपराध करते करते उसी आपराधिक कार्य से अपराध करके उन्होंने धन को जमा किया, उसी से उन्होंने कमाया, उसी से उन्होंने खरीदा। अपराध करके जो पैसा आया उससे लूट करके जो आया उससे यदि वह संपत्ति अर्जित करता है तो बीएनएसएस में जोड़ा गया कि ऐसी संपत्ति को मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दिया जाएगा पुलिस अधिकारी के द्वारा और फिर उससे क्या किया जाएगा, कुर्की जब्ती किया जाएगा। राइट। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेक्शन 107 की जो बीएनएसएस की है। बीएनएसएस में 107 यह बताता है कि इसके तहत जांच अधिकारी पुलिस अधीक्षक पुलिस आयुक्त की मंजूरी से मजिस्ट्रेट को समक्ष आपराधिक गतिविधि से अर्जित संपत्ति कुर्क के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे मैंने बताया कर सकता है। अब है कि सेक्शन कौन सा है, सेक्शन हो गया 107, राइट, बीएनएसएस का। क्लियर। उसके बाद वो पिटीशन फाइल करेगा, उनको वहां से आदेश मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो बताना पड़ेगा कि किस तरह से उन्होंने जो अपराध करके ही ये सारी धन संपत्ति अर्जित किया। अब बात करते हैं वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन के। यदि ये साबित हो जाता है कि संपत्ति अपराध से अर्जित की गई है तो मजिस्ट्रेट उस संपत्ति को बेचकर पीड़ित के बीच समान रूप से वितरित करने का आदेश दे सकता है। अब बोलोगे कि पीड़ित और ये क्या बोला, जैसे जो एक्यूज्ड पर्सन है वो एक्यूज्ड पर्सन ने अपराध किया, अलग अलग एंटीसीडेंट किया, ऐसे ऐसा घटना घटित किया और उसी से कमाया, कमा करके उन्होंने अपना धन जमा किया, तो वह धन को कुर्की जब्ती करके बेचने के बाद क्या किया जाएगा, जो विक्टिम है यानी जिनसे ये सारा सामान लूटा गया था, जिनका अपराध करके उनको नुकसान पहुंचाया गया था, उन व्यक्ति को या क्या किया जाएगा, तो दिया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। अब वो पूरी हो या कम हो वो बांट दिया जाएगा। ठीक। अब आइए बात करते हैं रिलीज की बात करते हैं। जब जब्त कर ली जाती है तो बीएनएसएस में 503 की धारा है जो सीआरपीसी में 457 के अनुरूप है, लागू करते कि संपत्ति को मजिस्ट्रेट को सूचित करे और अदालत में पेश नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट संपत्ति का निपटान या वापसी का आदेश दे सकता है। राइट। यानी वो आदमी यदि प्रेजेंट नहीं होता जिसका संपत्ति बिलोंग करता है, जो एक्यूज्ड पर्सन है। 504 बीएनएसएस क्या कहता है, यह कहता है कि सीआरपीसी 451 की समान है। जैसा सीआरपीसी में 451 था ऐसे कंपेरिजन में ये है। यह तब लागू होती है जब संपत्ति अदालत में पेश की जाती है और अदालत उनकी सुरक्षा विरक्षा वापसी करने का आदेश देती है, खासकर संपत्ति खराब होने वाली। कोई बाइक है ओपन स्काई में है, खुला हुआ मैदान में है, यदि वो खराब हो जाती है उसकी वैल्यू घट जाती है, तो उस तरह से देती है। लेकिन वो जनरली ऐसा देती नहीं, उसे क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है रिलीज पिटीशन फाइल करने का। रिलीज पिटीशन जैसे ही फाइल होता है तो फिर उसे आदेश दे करके टर्म कंडीशन पर उसे रिलीज ऑर्डर दिया जाता है, वो थाने जाता है, थाना में जाने के बाद या जहां भी रखा गया है वहां जाकर के वो संपत्ति को रिटर्न कर लेते हैं। थोड़ी सी एक नजर और डाल लेते हैं सीआरपीसी और बीएनएसएस की जो कंपेरिजन है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। जब्ती का प्रावधान धारा 102 में है, यहाँ धारा 106 में बीएनएसएस में, और है तलाशी जब्ती की रिकॉर्डिंग। सीआरपीसी में ऐसा कोई रिकॉर्डिंग नहीं था कि जब्ती तलाशी करेंगे तो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। बीएनएसएस में ऑडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य किया गया है जिससे पूरा का पूरा क्लियर हो सके, पारदर्शिता बने रहे। राइट। आपराधिक संपत्ति कुर्की, इसमें सीधे तौर पर कोई विशेष प्रक्रिया नहीं थी सीआरपीसी में, हालांकि अन्य कानूनी के तहत प्रावधान थे, लेकिन बीएनएसएस में साफ साफ धारा 107 के तहत स्पष्ट कर दिया गया है जिसमें मजिस्ट्रेट की मंजूरी से ऐसे संपत्ति को कुर्क करने का और पीड़ितों को वितरण करने का अधिकार है जो संपत्ति अपराध से अर्जित किया गया हो। संपत्ति की वापसी धारा 457 था, अभी जो है ना धारा 503 है बीएनएसएस में। संपत्ति की वापसी के मुकदमे 451 और समान प्रावधान है 504 में। प्रावधान सेम है, सेक्शन बदल गया है। उद्देश्य संपत्ति की जांच के लिए सुरक्षित रखना और मालिक को वापस लौटाना सीआरपीसी में था, यहाँ पर भी वही है कि संपत्ति को सुरक्षित रखने के साथ साथ आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को जब्त कर पीड़ितों को मुआवजा देना। जी हाँ, यहाँ ये आपका पॉइंट जो बढ़ गया, पहले भी था कि आप जो उसमें गतिविधि ऐसा कोई किया है, अर्न करने के बाद जो है उसे जब फाइल करता था तो उसे रिटर्न मिलता था, यदि कोई मालिक नहीं आता था तो वो नीलाम हो जाता था 6 महीना तक इंतजार करने के बाद। अब मालिक आया, तो यहाँ पर क्या है कि यदि आपराधिक गतिविधि में हुई है
तो ठीक है, उसे बेचो, बेच करके जो है जो पीड़ित आदमी है उसको मुआवजा दे दो। राइट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए